हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं गूगल की मैप पैक एल्गोरिथम के बारे में। तो अगर आप गूगल पर जब भी कोई सर्च करता होगा यूपीएससी कोचिंग नियर मी, डिटेल बोर्ड इंस्टॉलेशन इन जयपुर, इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स होंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले गूगल पे 3 रिजल्ट दिखते होंगे सर्च रिजल्ट पे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मैप पैक। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बॉक्स सेक्शन होता है गूगल के सर्च रिजल्ट पे ऑर्गेनिक रिजल्ट में, जो कि लोकल सर्चेस के लिए होता है। टॉप 3 जो भी लिस्टिंग होती है उसी को बोलते हैं हम लोग गूगल मैप पैक, जिसमें क्या क्या दिखता है, नेम दिखता है, रिव्यूज एंड रेटिंग, लोकेशन, वेबसाइट, डायरेक्शंस एंड कॉल बटन्स, सब कुछ वहां पे शो करता है। अब इस पर रैंक कैसे करना है ये हमको डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि गूगल पर जब कोई ऑर्गेनिक सर्च के लिए आता है, लोकली सर्च करता है, जैसे कि मेडिकल शॉप का एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल शॉप नियर मी, तो अगर उसने गूगल पे सर्च किया, वो कर रहा है गूगल मैप के लिए कर रहा है, उसको पता है कि गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे शॉप मिल जाएगी। तो अगर मैप पैक के अंदर आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है तो आपको कॉल करेगा, आपके वो डायरेक्शन विजिट करेगा कि मेडिकल ओपन है या बंद हो गया है, या फिर डायरेक्शन पे क्लिक करके आपके मेडिकल पे आ जाएगा। तो ये जो फायदा होता है लोकली, ये मैप पैक से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा खासा कस्टमर आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, विजिट्स भी आते हैं, तो इसलिए हमको मैप पैक पे रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाईएस्ट विजिबिलिटी, अपीयर अबव ऑन ऑर्गेनिक सर्च, मोबाइल फ्रेंडली, आइडियल फॉर लोकेशन बेस्ड मोबाइल सर्चेस, एक्शन ओरिएंटेड, जैसे कॉल कर दिया, डायरेक्शन कर दिया, वेबसाइट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट फास्टर, क्योंकि लोकल लोग तभी सर्च करते हैं जब उसको कोई सर्विस चाहिए होती है, लेना होता है, तो कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब रैंकिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? की रैंकिंग फैक्टर, अब क्या होगा कि देखो, बहुत सारे नॉर्मली इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स वो आपको ये बोलेंगे कि हम आपको ये कोर्स ले लो, इतना का कोर्स ले लो, हम आपको बता देंगे, हमने इनके एल्गोरिथम क्रैक कर लिए कि गूगल बिजनेस को रैंक कैसे करना है। उनके एल्गोरिथम हमने पूरी समझ ली, आपको भी समझा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गूगल ने बहुत सारे एल्गोरिथम रैंक अपडेट कर दिए, रोल आउट कर दिए, अभी तक उनके एल्गोरिथम को कोई भी समझ नहीं पाया। हम इतना समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करने से वो हमको रैंक करेगी या फिर वो हमको सपोर्ट करेगी। ठीक है, वो हमारे फेवर में वर्क करेगी, ये कर सकते हैं। काफी सारे एल्गोरिथम आए, जैसे पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, रैंक ब्रेन, ठीक है, मोबाइल गेडन, और फिर वो कंटेंट के लिए आई थी कंटेंट अपडेट, कोर अपडेट। ठीक है, अभी वो स्पैम वाला अपडेट आया था, जस्ट वो रोल आउट हो ही रहा है, चल ही रहा है। तो एल्गोरिथम को कोई समझ नहीं सकता है, उसको हम ये कर सकते हैं कि हम क्या नहीं करें और क्या करें तो वो हमको सपोर्ट करे, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रॉक्सिमिटी। मतलब आपको तो ये तो नहीं पता है ना कि आपका जो कस्टमर कौन सी एरिया में है, आपको इतना पता है कि आप कौन सी एरिया में सर्विस दे सकते हो। तो आप क्या करो, जो आप सर्विस वाला सेक्शन होता है, जो सेक्शन होता है ना सर्विस वाला, उस सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम सर्विस एरिया को डाल दो। अगर एमपी में आपकी शॉप है, अगर एमपी पूरा कवर करना चाहते हो तो आप क्या करो, एमपी की मैक्सिमम सिटी को कवर कर लो, बड़ी बड़ी जितनी भी सिटी है सब सिटी में आप उस सर्विस एरिया में सारी सिटी ऐड कर दो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर सिटी ऐड करना पड़ेगा। जब आप सर्विस एरिया अपडेट करेंगे तो आपका जो जीएमबी का जो रीच है वो एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो सर्विस एरिया आपको अपडेट कर देना है, राइट। सेकंड, रेलेवेंस। अब जिस कीवर्ड को आपका जो कस्टमर है वो सर्च करने वाला होगा, या फिर जो नॉर्मल सर्चिंग होती है, आप कीवर्ड्स में उसको ऐड कर दो। कहाँ का ऐड करना है, जीएमपी के टाइटल में ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, सर्विस सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो, और लोकल कीवर्ड के साथ। ठीक है, उसके इंटेंट को समझो और एफएक्यू भी अपडेट कर दो। मैंने आपको बताया था कि पोस्ट भी कर सकते हो आप जगह जगह पे, पोस्ट वाला ऑप्शन में मैंने आपको बताया था, अपडेट भी बताया था, ऑफर वाला सेक्शन में मैंने आपको बताया था। अब जीएमबी का जो मेरा फुल लेक्चर आप उसको देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ क्या चीज ऐड कर सकती है, और उस जहां आप कंटेंट ऐड कर सकते हो उसी के अंदर आप कीवर्ड्स को ऐड कर दो, दैट्स इट। और लास्ट में है प्रोमिनेंस, अथॉरिटी एंड पॉपुलरिटी के लिए। हाउ ट्रस्टेड योर बिजनेस इज ऑनलाइन। इसका क्या मतलब है, अगर कस्टमर ने आपको नेगेटिव रिव्यू किया या पॉजिटिव रिव्यू किया, आपको उस रिव्यू को रिप्लाई करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा गूगल का। ठीक है, कस्टमर तो आपको आपकी सर्विस लेके चले गया, उसने रिव्यू कर दिया, पर आगे गूगल को हमको क्या रिस्पॉन्स करना है, जो आप जिस तरह से आप एक्ट करते हो, वहां पे चैट का ऑप्शन है, चैट के रिप्लाई करो, रिव्यूज पे रिप्लाई करो आप। ठीक है, जब रिव्यूज आप जब रिप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। ओके, हाई नंबर ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज, जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे
उतना अच्छा होगा। अब जगह जगह से लोकल बैकलिंक्स लो, उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा आपके बिजनेस सर्चेस होंगे उसके हिसाब से गूगल को सिग्नल जाएगा कि हाँ ये जो बिजनेस है, ये ब्रांड है, ये पॉपुलर है, इसको क्रेडिबिलिटी देना चाहिए। इस तरह का जो जितनी भी एक्टिविटी होती है उससे आपका ये प्रोमिनेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ एक्टिविटी करने से ही आपको फायदा होगा, अगर एक्टिविटी नहीं दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सिग्नल्स, अदर इंपॉर्टेंट है एसईओ सिग्नल्स। बिजनेस कैटेगरी, जो आप कैटेगरी अपडेट करो ना, उसको आपके रिलेवेंट कैटेगरी में डालो। आपका एजुकेशन बिजनेस है, एजुकेशन कंसल्टेंट है आप, तब वो डालो। कैटेगरी भी आपकी मैच होनी चाहिए बिजनेस से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग आवर्स, इसको अपडेट करते जाओ। संडे को क्या टाइमिंग होगा, सैटरडे को क्या टाइमिंग होगा, ये अपडेट होना चाहिए। रिव्यूज वेलोसिटी, रिव्यूज कंसिस्टेंट होना चाहिए, 5 स्टार रिव्यूज होना चाहिए, 4 स्टार भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोज अपडेट रेगुलरली, इमेजेस, स्टाफ की, फ्रंट की, बैक की, इंटीरियर की, सारी इमेज सब रेगुलरली अपडेट करो। वर्क करते हुए, सर्विस प्रोवाइड करते हुए इमेजेस आप डाल सकते हो। पोस्ट, जीएमबी के अंदर पोस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर वीकली या फिर डेली भी कर सकते हो। डेली पोस्ट आप जो बनाते हो सोशल मीडिया में डालने के लिए, आप वहाँ पर डाल सकते हो। पर जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट बना रहे हैं ना, उसमें जो नंबर होगा वो नंबर मैच होना चाहिए जीएमबी के साथ, अदरवाइज वो आपका जो पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से। उसकी जो पॉलिसी उसको वायलेट कर दोगे तो वो चीज़ नहीं करना है। जो आपका पोस्ट के अंदर जो नंबर होगा ना वो जीएमबी से मैच होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। एनपी कंसिस्टेंसी, नंबर, एड्रेस और फोन नंबर सभी जगह सेम होना चाहिए। और एंगेजमेंट रेट, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ डायरेक्शन, नंबर ऑफ वेबसाइट क्लिक, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। अगर जितने ज़्यादा कॉल्स आएंगे, जितने डायरेक्शंस आएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट क्लिक होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जीएमबी ऊपर आ जाएगा। तो सारे सिग्नल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा इस पे एक्टिविटी होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा जीएमबी पे एक्टिविटी आप करवाओगे उतने ज़्यादा आपका जीएमबी बूस्ट होगा। ठीक है, कोई एल्गोरिथम नहीं है इसके लिए, सिर्फ एक्टिविटी है। अब जितने ज़्यादा उसके अंदर जितने ज़्यादा उसको अटेंशन दोगे ना, वो उतने ज़्यादा आपकी रैंकिंग को बूस्ट करेगा। बस दैट्स इट। आपको वर्क करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, उस पर आप वर्क करो। जितने ज़्यादा वर्क करोगे उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, बस इतना आप समझ लो। कौन कौन से टूल्स है इसका आप यूज़ कर सकते हो, ब्राइट लोकल, लोकल फैल्कन, जीएमबी एवरीवेयर और गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ब्राइट लोकल क्या करता है, ट्रैक लोकल पैक रैंकिंग्स एंड रिव्यूज। लोकल फैल्कन क्या करता है, जियोग्राफ रैंकिंग को ट्रैक करता है। जीएमबी एवरीवेयर कॉम्पिटिटर का जीएमबी डेटा आपको दे देता है। और सर्च कंसोल से आपको क्लिक्स पता चलते हैं कि कहाँ से क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करके ही आप जीएमबी को रैंक कर सकते हो, गूगल मैप पैक पे अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वर्क करो और रैंकिंग बढ़ाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।